नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक है द्वारका नगरी। जी हाँ दोस्तों, द्वारका नगरी एक ऐसी भव्य नगरी थी जिसके बारे में लोग सोचकर ही दंग रह जाते हैं। आज जो आप द्वारका देखते हैं वो असल में द्वारका नगरी की एक छोटी सी श्रृंखला है। और जो भेंट द्वारका देखते हैं वहाँ पे श्री कृष्ण जी को सुदामा जी मिलने आए थे, इसलिए उसका नाम भी भेंट द्वारका पड़ा। पर असल नगरी द्वारिका का क्या हुआ, ये सभी कहानियों में जानते हैं कि द्वारका नगरी श्री कृष्ण जी के जाने के बाद डूब गई थी। आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब हुआ, इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों। जैसा कि आप जानते ही होंगे, द्वारका नगरी एक ऐसी नगरी है जिसे विशेष श्रेय मिला हुआ है भगवान श्री कृष्ण द्वारा। चारों धामों में से एक धाम और 7 मोक्षदायी पुरियों में से एक पुरी द्वारिका। चारों धामों में से एक धाम होने के कारण इसे विशेष मान प्राप्त है और 7 मोक्षदायी पुरियों में से एक होने के कारण यह अति विशिष्ट मानी जाती है। जो भी लोग मोक्ष की कामना करके तीर्थाटन के लिए निकलते हैं वे द्वारका नगरी अवश्य ही जाते हैं, जो श्री कृष्ण की कर्म भूमि मानी जाती है। आज की जो द्वारका है वो असल द्वारका नहीं है। असल द्वारका पानी में डूब गई थी। इसका प्रमाण यहाँ के वैज्ञानिकों को और पुरातन काल विशेषज्ञों को द्वारा प्राप्त हुआ, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसी वीडियो के अंश में मैं आगे बताने वाला हूँ कि असल में द्वारका नगरी कैसे डूबी थी, जो कि आज के वैज्ञानिकों को ठीक ठीक समझ में नहीं आती। कई बातें ऐसे ग्रंथों में लिखी होती हैं जो लोगों को सामान्यतः समझ में नहीं आती, पर उसको समझने के लिए आपको ग्रंथों को अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप ग्रंथों का अध्ययन करेंगे ठीक से, बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो कि आज के वैज्ञानिक देने में सक्षम नहीं हैं। आप इस अंक में देखने वाले हैं कि द्वारका के बारे में आखिर वैज्ञानिकों का क्या जानकारी है और कब कब इसके बारे में खोज हुई और इसके बारे में लोगों को पता चला। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, द्वारका 7 मोक्षपुरियों में से एक है और बाकी 6 मोक्षपुरियाँ इस प्रकार हैं: मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। इन 7 मोक्षपुरियों का विशेष महत्व है हिंदू धर्म में। वैज्ञानिकों की माने तो 9000 साल पहले जब हिमयुग का अंत हुआ था, तो उस समय के ग्लेशियर्स के डूबने पर बहुत अधिक समुद्र में पानी बढ़ जाने के कारण कई तटवर्तीय क्षेत्र डूब गए, जिसमें से द्वारका भी एक थी। पर यह कहाँ तक सत्य है, इसको समझने की कोशिश करते हैं इसके। तो दोस्तों, जो भी खोज हुए उसको मैं तिथिबद्ध तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखिएगा। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और भी आने वाले भागों के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। द्वारका नगरी के सभी खोजों में से यह खोज सबसे पहले हुई थी। इसमें सबसे पहले नज़र भारतीय वायुसेना के इन पायलटों की नज़र पड़ी जिन्होंने इसे देखा, जो उनके हवाई जहाज के सोनार के दायरे में आ रहे थे। 1970 के जामनगर के गजेटियन में इसका उल्लेख किया है कि किस प्रकार की आकृति, किस प्रकार का स्ट्रक्चर समुद्र के नीचे डूबा हुआ उन पायलटों को दिखा। इसके बाद भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर एस.आर. राम ने इस सच का उद्घाटन किया। दरअसल प्रोफेसर राम और उनकी टीम ने 1970 और 1980 में लगभग 560 मीटर लंबी दीवार खोजने का काम किया, जिनकी टीम ने समुद्र के नीचे इस बात का पता लगाया कि यह बहुत बड़ी लंबी दीवार जो समुद्र के नीचे डूबी हुई है वह लगभग जामनगर से 20 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में है। और उस दीवार में बीच बीच में बहुत बड़ी बड़ी दरवाजे नुमा आकृति बनी हुई है, जिससे यह लगता है कि वह द्वारका ही नगरी है। नौसेना और पुरातन विभाग की संयुक्त खोज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेवी 2005 और 2007 में पुरातन विभाग और नौसेना के संयुक्त टीम ने जब गोता लगाया तो उन्हें खंबात की खाड़ी में बहुत सलीके से और बहुत तरीके से बने हुए पत्थरों के बड़ी बड़ी दीवारें, ईंटें मिली, जो कि एक श्रृंखला में लंबी चौड़ी स्थिति में पड़ी हुई थी।
सर्वेक्षण से यह पता चला कि लगभग 200 से अधिक सैंपल्स यहाँ पड़े हुए हैं जिनको बाहर निकाला गया। इस बड़े बड़े पत्थरों को देखकर वैज्ञानिकों को ऐसा लगा कि यह चूना पत्थर की दीवार है, पर बाद में जब इन सैंपलों को अलग अलग जांच के लिए भेजा गया, जिसमें से कई जांच स्थली हैं मद्रास, जिसे आज चेन्नई कहते हैं, श्रीलंका, अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन इत्यादि, इस सभी सैंपलों को जब जांच हुआ, प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों ने यह बताया कि यह बहुत पुराना है, लगभग 10,000 साल से भी पुराना यह बना हुआ है। बाहर के प्रयोगशालाओं में इसे भेजने का मकसद ये था कि सभी प्रकार के संदेह मिट जाए जो कि इस नगरी को लेकर वैज्ञानिकों के मन में उठते। द्वारिका पर रिसर्च 2001 में समुद्र में भी हुआ। समुद्र में हो रहे प्रदूषणों की जांच के लिए NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने समुद्र तल में सोनार के द्वारा पाए जाने वाले प्रदूषणों का जब खोज कर रहे थे तो सोनार में उन्हें इस बहुत बड़ी संरचना का पता चला। जांच की गई तब पता चला कि से लगभग 32,000 साल पुरानी यह संरचना है जो कि 9,000 साल से समुद्र में डूबी हुई है। इस पे अभी भी शोध जारी है। वैज्ञानिकों की जब माने तो ये ऐसा लगता है उनके द्वारा कहा गया कि हिम युग के अंत में यह डूबी है, पर अगर हम सही कहानी को खंगाले जो कि पुरातन ग्रंथों में लिखी हुई है तो कहानी ठीक से समझ में आती है। यह तो सही बात है कि वैज्ञानिक हर चीज को अपने दृष्टिकोण से समझना और देखना चाहते हैं। शुरुआती दौर में सभी वैज्ञानिकों ने हिंदू धर्म का सहारा लिया। कई वैज्ञानिक यहाँ से सीखकर, चाहे वो पुरातन काल के बारे में जानना हो, चाहे कैलेंडर को समझना हो, चाहे खगोलीय गतिविधियों को समझना हो, सब भारतीय ही परंपराओं को सीखकर विदेशों में जाकर उस पर और रिसर्च करने लगे, जिससे बहुत सारे तथ्य सामने आए जिन्होंने बाद में अपने नाम पे उन्होंने पेटेंट कराया और लोगों को बताया। पर असलियत क्या है दोस्तों? जब सारी दुनिया के लोग भारत को छोड़कर या कह लीजिए एशियाई महादेश को छोड़कर जो भी बाहर के लोग जहां केवल खाने और कपड़ों पर ध्यान दे रहे थे और रहने के लिए जूझ रहे थे, वहीं पर यहां इतनी आधुनिक सभ्यता थी जिसे सोचकर भी हैरानी होती है कि यहां पर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं के वस्तुएं उस समय बनाने में लोग सक्षम थे और अपने आधुनिकतम हथियारों से लैस रहते थे। तो इससे समझ में आता है दोस्तों कि बहुत कुछ वैज्ञानिकों को और आम लोगों को समझना चाहिए कि यह किस प्रकार उस समय हुआ करता था और आज हम कहाँ हैं। बहुत सारी चीज़ें बाहर से आए हुए उपद्रवियों द्वारा समाप्त कर दी गई, जला दी गई, लूट ली गई। इसलिए हमारा ज्ञान आज के समय में बहुत अधूरा रह गया है। इसलिए हमें समय समय पर पुराने ग्रंथों को अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे हमें कई बातों का पता चलता है, जिसमें से द्वारका नगरी भी एक है। पुरातन कहानियों में जो भागवत या महाभारत में सुनाई गई है, उसके आधार पर मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। द्वारका नगरी बनने के पीछे बहुत बड़ी योजना थी, जो योजना थी भगवान श्री कृष्ण की। जब वो मथुरा का कार्य संपूर्ण कर जरासंध के नाम के एक राक्षस ने मथुरा पर बहुत बड़ा उपद्रव करना शुरू किया, उसे बहुत दुख हुआ जब कंस मारा गया। उसे एक वरदान भी था कि जरा नाम की राक्षसनी ने उसे जिस प्रकार जोड़ा है, अगर उसी प्रकार वह कटेगा तभी उसकी मृत्यु होगी। इसी मद में वह बार बार आक्रमण करता रहता। बार बार कृष्ण द्वारा और बलराम जी द्वारा हारे जाने के बाद भी उसका मनोबल फिर से जग उठता और वह अपने सैनिकों को लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर देता। बार बार के इस आक्रमण से वहाँ की जनता हमेशा भयभीत रहती थी। कृष्ण के रहते हुए भी वहाँ की जनता भयभीत रहे, यह श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने एक नई नगरी का निर्माण करने के लिए महान विश्वकर्मा जी को बुलाया। महान विश्वकर्मा जो कि देवशिल्पी हैं, उनको आदेश दिया गया कि आप एक ऐसे स्थान का चुनाव करें जहाँ पर इस भव्य नगरी का निर्माण किया जाए। तब देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने उसी स्थान का चुनाव किया जो कि भगवान शेष की ससुराल भी एक प्रकार से मानी जाती है। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने माता भगवती को आह्वान किया और उनसे सहायता मांगी।
महाशक्ति के सहायता से, विष्णु भगवान की कृपा से देवशिल्पी विश्वकर्मा ने उस महान नगरी का निर्माण किया जो एक विशाल टापू पर बसा हुआ था। वहाँ पे अत्यंत सुंदर भवन बनाए गए और वहाँ उस समय के सभी देवताओं ने भी विश्वकर्मा की सहायता की, जिसमें से मुख्य रूप से ऐसा बताया जाता है कि भगवान इंद्र के द्वारा वहाँ पर विशेष भव्य सुधर्मा सभा जो कि स्वर्ग से लाई गई भवन थी वहाँ पर स्थापित की गई, जिसमें जो कोई भी लोग उसमें उसके अंदर रहेगा समय का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, अर्थात उसकी ना उम्र घटेगी, ना किसी प्रकार की चाहत होगी, ना ही किसी प्रकार का भूख प्यास लगेगा। यहाँ तक कि वो उसके अंदर जब तक रहेंगे एक विशेष प्रकार की खुशी और आनंद उन्हें मिलता रहेगा। इसी प्रकार धन के देवता धन कुबेर ने द्वारका नगरी के ऊपर अपने धन कुबेर कलश को स्थापित किया, जिससे सदैव धन की वर्षा होती रहे और द्वारका नगरी के लोगों को कभी धन की कमी न हो। इन सभी बातों को जब हम पढ़ते हैं और समझते हैं तो यह समझ में आता है कि द्वारका उस समय की ऐसी नगरी थी कि स्वर्ग की तुलना में वह कहीं अधिक भव्य और सुंदर नगरी थी। उसमें बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी जिनसे बाहर समुद्र से कोई आक्रमण न कर सके, क्योंकि समुद्र में माना जाता था बहुत सारे राक्षसों का निवास होता था और सभी ओर आठों ओर 8 दरवाजे बने हुए थे, जिस द्वारों के होने के वजह से ही उस द्वारका नगरी का नाम द्वारिका पड़ा। कई वर्षों तक श्री कृष्ण जी द्वारा उस राज्य पर राज करने के बाद जब समय अंत आया और भगवान श्री कृष्ण अपने श्री धाम को पधारने वाले थे, तब उन्होंने इच्छा की, भगवान की इच्छा से ऐसी योजना बनी कि उस समय के जो यादववंशी थे वो बहुत उपद्रवी हो चुके थे, उनका अंत करना भी बहुत आवश्यक था। इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। द्वारका के डूबने में मुख्य रूप से 3 कारण हैं। एक कारण है माता गांधारी का दिया हुआ शाप। माता गांधारी ने जब अपने शव पुत्र को मरा हुआ देखा तो उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई कि भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दिया कि जिस प्रकार उनका वंश समूल समाप्त हो गया है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का वंश भी जो यादव वंश है वह समूल समाप्त हो जाए। दूसरी कारण इस प्रकार है, जब ऐसा समय आने का समय हुआ कि यदुवंशियों का अंत होने वाला था, तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशियों को जो कि उत्पाती हो चुके थे उनको सबको कहा कि तुम लोग प्रभास क्षेत्र में तीर्थ को चले जाओ। सभी वहाँ के रहवासी तीर्थाटन के लिए प्रवास क्षेत्र में चले गए। उस समय का एक वाक्य ऐसा हुआ, जब वे लोग प्रभास क्षेत्र में थे और सभी मस्ती मजाक कर रहे थे, उसी समय देवऋषि नारद, देवऋषि विश्वामित्र और कनु नाम के ऋषि वहां पहुंचे। जब तीर्थ यात्रा कर रहे थे उसी समय प्रभास तीर्थ के स्थान पे उन्होंने ऋषि कनु को देखा। तब उन यादवों ने कृष्ण पुत्र जो कि अत्यंत सुंदर था उसे अपने साथ मिलाकर ऋषि कनु का परिहास करने के लिए उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने शाव को स्त्री वेशभूषा पहनाकर उसके पेट में एक कढ़ाई को कपड़े से ढककर बांध दिया और ऋषि कनु से जाकर पूछा, ऋषिवर, यह स्त्री गर्भवती है, इसे कैसे संतान होगी और उसका भविष्य कैसा होगा? ऋषि कनु ने ध्यान लगाकर देखा तो अपने शक्ति से मद में चूर होकर मुझ पर परिहास करने के प्रयास कर रहे हैं, ऐसा उन्हें जान पड़ा। तो उन्होंने कहा, इसके पेट में जो कुछ भी है उसी से तुम्हारे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। सभी हंसते हुए पेट में छिपा हुआ कढ़ाई निकालकर ऋषि नारद और ऋषि कनु को विश्वामित्र जी को दिखाते हुए कहने लगे, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। पर ऋषि कनु इतने क्रोधित थे, उन्होंने कहा कि मेरा कहा हुआ वाक्य निरर्थक नहीं होगा। इससे सभी डर गए। इस बात को सुनकर सभी भयभीत हो गए और आपस में विचार करने लगे कि इसे कैसे समाप्त किया जाए। तब सबने उसी प्रभास तीर्थ में उस कढ़ाई को पत्थर पर घिसते हुए
समाप्त जैसा कर दिया, घिस घिस कर उसका चूरा बना दिया और जो आखिरी छोटा सा हैंडल बचा था उसे जल में फेंक दिया। इसके बाद सब सोचने लगे अब कुछ नहीं होगा, परंतु विधि का विधान बहुत ही अचरजकारी होता है। वे आपस में ही बातों बातों में लड़ने लगे और बालू और पत्थर से आपस में फेंक फेंक कर मारने लगे, परंतु श्राप के असर के कारण वही लौ चूर्ण वज्र के समान घातक हो गया। पत्थरों के साथ मिलकर उन्हें वज्र के समान घात करने लगा। इससे सभी लोग आपस में ही लड़ मरे। जो कढ़ाई का हैंडल टूटकर जल में फेंका गया था वही जल में बहते हुए एक बहेलिए के हाथ में लग गया जो मछली पकड़ रहा था। उसके हाथ में लगते ही उस हैंडल से उसने तीर की नोक बनाई और वन में शिकार खेलने चला गया। संयोगवश वह शिकार खेलते हुए उस स्थान पे पहुंचा जहां भगवान श्री कृष्ण ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वो अपने पैरों को हिला रहे थे इस प्रकार कि दूर से उनके बने हुए शंख के छाप से ऐसा लग रहा था किसी हिरन का मुख है और उसके कान हिल रहे हैं। वह दूर से देखकर समझ नहीं पाया कि वह हिरन है या कोई और। उस बहेलिए ने उस पर तीर चला दी। वह तीर भगवान के अंगूठे में आकर लगी। जब नजदीक आकर बहेलिए ने देखा कि यह तो भगवान श्री कृष्ण है तो उसने क्षमा मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्षमा करते हुए कहा कि यह विधि का विधान है, अब मेरे जाने का समय हो गया। यह कहकर वह अब द्वारका पहुंचे। सबको यह बताया कि अब जाने का समय आ गया है। जो भी लोग मेरे साथ द्वारका नगरी से होते हुए मेरे गोलोक जाना चाहते हैं वो मेरे साथ, जो कोई मेरे साथ नहीं जाता है वह अर्जुन के साथ उसके नगर चला जाए। श्री कृष्ण ने उस बहेलिए को अपनी कहानी सुनाई। उसे याद दिलाया कि पिछले जन्म में जब वह राम रूप में थे तो वह बहेलिया बाली बना हुआ था और उन्होंने उसे छुपकर बाण मारी थी जिसका कर्ज उनके सिर पर था। उसी कर्ज को उतारने के लिए इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण और बाली का जन्म उस बहेली के रूप में हुआ था। उसे सब कुछ समझ में आ गया और याद भी आ गया। उसने श्री कृष्ण के साथ जाने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण उसे साथ में लेकर द्वारका चले गए। इसके बाद वो वहाँ से जल मार्ग होते हुए अपने गोलोक चले गए और द्वारका को जल में डुबो दिया। यह कहानी बहुत ही रोचक है जो आपको ग्रंथों में मिलेगी। द्वारका को कई नामों से जाना जाता है, जैसे द्वारका, कुशस्थली, कृष्णधाम, द्वारावती, अनर्तक, ओखा मंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप और वाणी दुर्ग। ये कई नाम हैं द्वारका के लिए प्रयोग किया जाता। द्वारका नगरी इतनी रोचक है जिसके बारे में आप जब ग्रंथों में ठीक ढंग से पढ़कर समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतिहास में ऐसे महान राज्य का निर्माण हुआ था जो कि स्वर्ग से भी अधिक सुंदर थी। आज जो आप समुद्र में डूबी हुई द्वारका देख रहे हैं उसका वह अंश मात्र ही है। पूरी द्वारका समुद्र में इतने भीतर तक डूब गई जिसे वैज्ञानिकों को खोजने में अभी काफ़ी समय लगेगा। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के आने वाले वीडियोस आपको देखने के लिए सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।